नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनबी अकेडमी। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इमेजिन कीजिए, एक एम्प्लॉय रोज ऑफिस आता है, लैपटॉप खोलता है, मीटिंग्स अटेंड करता है, टारगेट्स कंप्लीट करता है, लेकिन अंदर ही अंदर स्ट्रेस, प्रेशर और मेंटल एग्जॉशन से लड़ रहा होता है। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर से वो कंप्लीटली बर्न आउट हो चुका होता है। और शॉकिंग बात यह है कि आज ऐसी सिचुएशन लाखों एम्प्लॉयज फेस कर रहे हैं। पहले कंपनी सिर्फ फिजिकल सेफ्टी पर फोकस करती थी, हेलमेट है या नहीं, फायर सेफ्टी है या नहीं, एक्सीडेंट कंट्रोल हो रहा है या नहीं। लेकिन अब दुनिया समझ चुकी है कि सिर्फ बॉडी सेफ होना काफी नहीं, एम्प्लॉय मेंटली सेफ भी होना चाहिए। और इसी सोच से आया एक पावरफुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ISO 45003 2021। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ISO 45003 क्या है। ISO 45003 एक इंटरनेशनल गाइडलाइन स्टैंडर्ड है जो वर्क प्लेस में साइकोलॉजिकल हेल्थ और सेफ्टी पर फोकस करता है। ये स्टैंडर्ड कंपनीज को सिखाता है कि एम्प्लॉयज के स्ट्रेस, एंजाइटी, बर्नआउट, हरासमेंट, वर्कलोड प्रेशर और टॉक्सिक वर्क कल्चर जैसे मेंटल रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए। ये स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस को ये समझाता है कि मेंटल हेल्थ सिर्फ पर्सनल मैटर नहीं है, ये वर्क प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी, टीम वर्क, कम्युनिकेशन और कंपनी परफॉर्मेंस पर पड़ता है। तो अब जानते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। आज की कॉर्पोरेट लाइफ में कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि कई एम्प्लॉयज लगातार प्रेशर में जी रहे हैं। एंडलेस टारगेट्स, ओवर टाइम, अनरियलिस्टिक डेडलाइंस, ऑफिस पॉलिटिक्स, टॉक्सिक बॉसेस और जॉब इनसिक्योरिटी धीरे धीरे एम्प्लॉय की मेंटल हेल्थ को डैमेज करने लगते हैं। कई लोग फिजिकली ऑफिस में मौजूद होते हैं लेकिन मेंटली पूरी तरह एग्जॉस्टेड होते हैं। और जब एम्प्लॉयज मेंटली टायर्ड हो जाते हैं तो मिस्टेक्स बढ़ती हैं, परफॉर्मेंस गिरती है, एब्सेंटिज्म बढ़ता है और कंपनी कल्चर खराब होने लगता है। इसी प्रॉब्लम को देखकर ISO ने कहा कि मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो अ वर्क प्लेस सेफ्टी इशू, और फिर ISO 45003 डेवलप किया गया ताकि ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिकल रिस्क को भी सीरियस वे में हैंडल करें। तो अब जानते हैं कि ISO 45003 किन प्रॉब्लम्स पर फोकस करता है। ये स्टैंडर्ड उन हिडन वर्कप्लेस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है जो एम्प्लॉयज को मेंटली अफेक्ट करती हैं, जैसे एक्सेसिव वर्कलोड, जहां एम्प्लॉय को इतना काम दिया जाता है कि उसका स्ट्रेस लेवल लगातार बढ़ता रहता है। फिर आता है टॉक्सिक लीडरशिप, क्योंकि कई बार डिफिकल्ट जॉब नहीं बल्कि डिफिकल्ट बॉस एम्प्लॉय को मेंटली ब्रेक कर देता है। वर्कप्लेस बुलिंग, डिसरिस्पेक्ट, डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट भी साइकोलॉजिकल रिस्क माने जाते हैं। इसके अलावा पुअर कम्युनिकेशन, लैक ऑफ सपोर्ट, अनक्लियर जॉब रोल्स और वर्क लाइफ इम्बैलेंस जैसी चीजें भी एम्प्लॉय वेलबींग को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं। ISO 45003 कंपनीज को इन रिस्क को पहचानने और रिड्यूस करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस देता है। अब हम जानेंगे ISO 45001 और ISO 45003 में डिफरेंस क्या है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ISO 45001 और ISO 45003 सेम है क्या। एक्चुअली दोनों कनेक्टेड हैं लेकिन फोकस अलग है। ISO 45001 ओवरऑल ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड है जो फिजिकल सेफ्टी पर ज्यादा फोकस करता है। वहीं ISO 45003 स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए बनाया गया है। आसान शब्दों में कहें तो ISO 45001 एम्प्लॉय की बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और ISO 45003 एम्प्लॉय के माइंड को। कंपनीज को इससे क्या फायदा मिलता है? जब एम्प्लॉयज मेंटली हेल्दी फील करते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है, टीम वर्क बेटर होता है, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होती है और वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट्स कम होने लगते हैं। एम्प्लॉयज कंपनी छोड़कर कम जाते हैं, एब्सेंटिज्म रिड्यूस होता है और ओवरऑल वर्क कल्चर पॉजिटिव बनता है। आज एम्प्लॉयज सिर्फ सैलरी नहीं देखते, वो ये भी देखते हैं कि कंपनी उनकी मेंटल वेलबींग की कितनी केयर करती है। इसलिए फ्यूचर उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस का है जो सिर्फ प्रॉफिट नहीं, पीपल को भी इंपॉर्टेंस देंगे। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि ISO 45003 क्या है और ये आज की कंपनीज के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन चुका है। ये स्टैंडर्ड हमें सिखाता है कि वर्क प्लेस सिर्फ काम करने की जगह नहीं
बल्कि ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां एम्प्लॉयज मेंटली सेफ और रिस्पेक्टेड फील करें। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और TNV एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ISO स्टैंडर्ड्स नहीं समझते बल्कि वर्कप्लेस की हिडन रियलिटीज को भी आसान और एंगेजिंग तरीके से डिकोड करते हैं। मैं हूं आकांक्षा मिश्रा, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।